बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रीनल फिलर के रीनल फिलर क्या है और इसके टाइप्स को हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रीनल फिलर, इसकी डिफिनीशन के क्या है। रीनल फिलर इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच किडनी इज़ अनएबल टू परफॉर्म देयर नॉर्मल फंक्शन। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें किडनी जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता। नॉर्मल फंक्शन किडनी का क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन को हम रीनल फेलियर कहते हैं। या हम इस तरह भी इसे डिफाइन कर सकते हैं कि किडनी इज़ अनएबल टू फिल्टर हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। किडनी जो है वो हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट जो है जो हमारे ब्लड में जमा हो जाते हैं उसको फिल्टर नहीं कर सकता और वो हमारे ब्लड में रह जाते हैं, वहाँ पर रिमेन रह जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम रीनल फेलियर कहते हैं। जब किडनी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नहीं कर सकता, अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन को हम किडनी फेलियर या रीनल फेलियर कहते हैं। रीनल का जो वर्ड है ये किडनी के लिए इस्तेमाल होता है। इसके टाइप्स, इसके दो टाइप्स है। एक है एक्यूट किडनी फेलियर, दूसरा है क्रोनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर क्या है? ये सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। जब किडनी अपना फंक्शन सडनली लॉस करे, अचानक किडनी का फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाए, वो सडनली अपना फंक्शन नहीं करना छोड़ दे, तो इस कंडीशन को हम एक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं। इट रिक्वायर इंटेंस केयर। इसको इंटेंस ट्रीटमेंट या केयर की ज़रूरत होती है। इट कैन बी फेटल। ये मोहलिक भी हो सकता है, डेथ काज कर सकता है। इसके अलावा ये रिवर्सेबल है, क्योरेबल है। इसका केयर, इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एक्यूट किडनी फेलियर के काजेस क्या है, किस वजह से ये काज होती है? तो सबसे पहला है ब्लड क्लॉट। जब हमारे ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट जमा हो जाए कोलेस्ट्रॉल की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, तो इसकी वजह से एक्यूट किडनी फेलियर काज हो सकता है। जब ब्लड में ब्लड क्लॉट जमा हो जाए तो वो ब्लड फ्लो को रोकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, जब कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में क्या हो जाए, वो डिपोजिट हो जाए ब्लड वेसल में, तो वो भी ब्लड फ्लो को रोकता है। इसके अलावा यूज़ ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल, शराब वगैरह का इस्तेमाल, ड्रग्स का इस्तेमाल, तो किसकी ज़रिए से भी एक्यूट किडनी फेलियर काज हो सकती है। इसके सिम्टम्स क्या है, हमें किस तरह पता लगेगा, किस तरह अंदाज़ा होगा कि एक शख्स एक्यूट किडनी फेलियर का शिकार है? तो इसके बहुत से सिम्टम्स है। एक डिक्रीज यूरिन आउटपुट डिक्रीज होना। इसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी के अंदर खून का बहना, इंटरनल ब्लीडिंग होना। इसके अलावा कोमा, बेहोश होना, फटीग, मसल पेन जो है, या नाजिया एट्सेट्रा। इसके अलावा और भी ढेर सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल चेस्ट पेन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एडीमा, सीजर्स, स्वेलिंग इन लेग्स, ये सारे इसके सिम्टम्स है। दूसरा टाइप्स है क्रोनिक किडनी फेलियर के। क्रोनिक, आज हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि क्रोनिक किडनी फेलियर क्या है। तो ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन इज नोन एज क्रोनिक किडनी फेलियर। जब किडनी स्लोली, ग्रेजुअली अपना फंक्शन छोड़ देता है, अपना फंक्शन छोड़ना शुरू कर देता है, तो इसको हम क्रोनिक किडनी फेलियर कहते हैं। ग्रेजुअली लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, जब ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली किडनी जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसको हम क्रोनिक किडनी फेलियर कहते हैं। ये इरिवर्सिबल होता है, इसका क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। क्रोनिक किडनी फेलियर के काजेस क्या है? तो मेन काज जो है वो है डायबिटीज शुगर, ये इसका मेन काज है क्रोनिक किडनी फेलियर का। इसके अलावा हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो भी क्रोनिक किडनी फेलियर का वजह बन सकती है। इसके अलावा यूज़ ऑफ पेनकिलर्स जो दवाइयाँ है इसको इस्तेमाल करना, या एनाल्जेसिक को इस्तेमाल करना, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इस्तेमाल करना, इसकी वजह से भी क्रोनिक किडनी फेलियर काज हो सकती है। इसके अलावा किडनी इन्फेक्शंस, किडनी में इन्फेक्शन होना, फॉर एग्जांपल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, इसकी वजह से भी क्रोनिक किडनी फेलियर काज हो सकती है। और भी ढेर सारे सिम्टम्स इसके हो सकते हैं, ये काजेस हो सकते हैं, और भी बहुत से काजेस क्रोनिक किडनी फेलियर के हो सकते हैं।
अब इसके सिम्टम्स क्या है, क्रोनिक किडनी फेलियर के सिम्टम्स क्या है, इसके अलामात क्या है। तो सबसे पहले ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड का आना, यूरिन के साथ ब्लड का आना, ये भी एक अलामत है। इसके अलावा फटीग, मसल फेन होना, मसल क्रैम्प्स वगैरह, ये भी इसका एक सिम्टम्स है। इसके अलावा लॉस ऑफ बॉडी वेट कम होना विदाउट एनी रीज़न, किसी रीज़न के बगैर बॉडी वेट जो है उसका कम होना। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन करना, ये भी एक अलामत है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, एग्जांपल पेन इन द साइड और मिड टू लोअर बैक या हेड इच, ये भी एक सिम्टम्स है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है। हैंड्स या फेस, नेक, एंकल वगैरह का सोलन होना, ये भी एक सिम्टम्स है क्रोनिक किडनी फेलियर के। तो यह था आज का हमारा लेक्चर रीनल फेलियर और इसके टाइप्स। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आई होगी। अगर आपके लेक्चर समझ आई तो प्लीज़ काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आ जाए इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।